नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम होम्योपैथी की एक पेटेंट दवाई के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है LN-A77 स्ट्रेस ड्रॉप्स। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को हम स्ट्रेस बढ़ने पर पेशेंट को देते हैं। स्ट्रेस होने पर पेशेंट मूडी हो जाता है। पेशेंट का मूड कभी कैसा करता है, कभी कैसा करता है, रिलैक्स नहीं रह पाता है, इरिटेबल रहता है, दुखी रहता है। और इस दवाई को डिप्रेशन में भी दिया जाता है, जनरल अनहैप्पीनेस में दिया जाता है। पेशेंट अकेला रहना पसंद करता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, तो ये दवाई देने से इन सब दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं जो पेशेंट के स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, मेंटेन रखते हैं। अगर पेशेंट इन सब दिक्कतों से जूझ रहा है तो उसमें ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं। सबसे पहली दवाई इसमें इग्नीशिया डाली गई है। इग्नीशिया पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट बहुत दुखी रहता है, पेशेंट को गुस्सा आता है या फिर पेशेंट के साथ मिसहैपनिंग हुई हो कुछ पास्ट हिस्ट्री में, पुराने टाइम में, जिसके कारण बैड न्यूज़ के कारण पेशेंट के अंदर इतना ज़्यादा डिप्रेशन घुस जाता है कि पेशेंट अकेला रहना पसंद करना शुरू कर देता है। तो ऐसे केस में इग्नीशिया बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है। इसमें कालीफोस है। कालीफोस एंग्जियस लोगों में, रेस्टलेस लोगों में या इंसोम्निया की शिकायत जिन लोगों को होती है तो उसमें ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जो पेशेंट बहुत दुखी रहता है, इरिटेबल रहता है, पेशेंट का स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहता है और पेशेंट रिलैक्स रहता है। और अगर पेशेंट को अनिद्रा की शिकायत होती है, इंसोम्निया की शिकायत होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो अगली दवाई इसमें नैट्रम्यूर डाली गई है। नैट्रम्यूर डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और ऐसा गुस्सा आता है कि पेशेंट रो भी नहीं पाता है। बिना रोए पेशेंट अपना गुस्सा जाहिर करता है। ऐसे केस में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। अगली दवाई इसमें नक्सोमिका है। नक्सोमिका उन पेशेंट को दी जाती है जो अपने काम में ज़्यादा लगे रहते हैं, यानी 24 घंटे लगभग उनको दिमाग में काम घूमता रहता है और रात को भी काम करते हैं, कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं और जिसके कारण पेशेंट को मेंटल स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। और जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, कॉफ़ी का सेवन करते हैं, उसमें ये दवाई ज़्यादा असरदार रहती है। ये दवाई इसमें पल्सेटिला डाली गई है। ऐसे लोग जो अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं, उनको हमेशा कंपनी चाहिए होती है और ज़रा सा दुखी होने पर पेशेंट रोना शुरू कर देता है, किसी भी बात को लेकर वो रो देता है। तो ऐसे केस में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, CPH में अगली दवाई डाली गई है। ऐसे लोग जो एंजाइटी से जूझ रहे हैं या फिर स्लीपलेसनेस की उनके अंदर दिक्कत है, एंजाइटी उनमें रहती है, एंग्जियस रहते हैं, वीपिंग टेंडेंसी उनके अंदर देखने को मिलती है, यानी पेशेंट रो भी देता है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। तो जिसकी बात करें यानी LN-A77 ड्रॉप्स को कैसे लेना चाहिए, इस दवाई को दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है, 8 से 10 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डालकर। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा हुआ है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेकर ये दवाई खाएं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।